बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS304 का लेक्चर नंबर 33 है। दोस्तों लेक्चर नंबर 33 के अंदर जो सिर्फ आपको कंसेप्ट करवाने लगा ना, प्रैक्टिकली सिर्फ आपने उसको कवर करना है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपका कल या परसों जिस दिन भी पेपर है दोस्तों, तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। CS304 के अंदर आपके इम्पोर्टेंट जो लेक्चर्स हैं ना, उसमें लेक्चर नंबर 23 से लेकर 32 तक इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो है वो लेक्चर नंबर 41 से लेकर 45 तक इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं जनाब, जो मैंने आपको बता दी हैं। तो जो आपके लेक्चर है ना, कौन से भला, नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कौन कौन से 33 से लेकर 40 तक। तो ये जो लेक्चर नंबर 33 से 40 तक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये जो चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसके अंदर जो सिर्फ मेन टॉपिक साथ नहीं दिया होगा ना, उस मेन टॉपिक के सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल करवाया करूँगा। बाकी इनके अंदर इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं। वही प्रीवियस बातें जो लेक्चर नंबर 23 से 32 तक आपने पढ़ी है ना, वही बातें बार बार 33 से 40 तक रिपीट करने वाला ये, ठीक है जी। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इनके ऊपर इतना फोकस मत करें आप इनकी। हाँ, इसमें कोई डेफिनेशन है या कोई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं या टाइप्स हैं, उनको बस ज़हन-नशीन कर लें। बाकी आपको इसमें जो प्रैक्टिकल मैं छोटा मोटा करवा दूंगा उसको कर लीजिएगा। बाकी जो आपको ये चैप्टर बताया ना इंपॉर्टेंट, लेक्चर 33 से 32 तक, सॉरी 23 से 32 तक और 41 से 45 तक, इनको आपने अच्छे से रेडी करके जाना है। इनके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आपने प्रिपेयर करके जाना है। ओके जी, चलें जी, बढ़िया हो गया। अब आते हैं वापस, और यहाँ पे सबसे पहले हमने कहना है मल्टीपल टाइप आर्गूमेंट्स। मल्टीपल टाइप आर्गूमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल टाइप्स आर्गूमेंट करके दिखाता हूँ। मान लो आपके पास एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप है वाइड, और आपने फंक्शन का नेम रखा हुआ है प्रिंट। ओके, आपने प्रिंट फंक्शन का नेम रखा हुआ है, और उसके बाद आपने इस फंक्शन के अंदर क्या किया, आपने यहाँ पे जब इस फंक्शन को कॉल किया, अब मैं इसको जो है वो चलें लिखा रहने देता हूँ, ठीक है जी। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, इस प्रिंट फंक्शन को जब कॉल किया तो आपने पहली वैल्यू भिजवाई 10, 20, ठीक है। तो आपने देखो पहली वैल्यू भिजवाई 10, दूसरी वैल्यू भिजवाई 20। अब आपने इसको टेम्पलेट फंक्शन कैसे बनाना है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है बखूबी। तो ये लेक्चर 33 के अंदर जो बस ये प्रोग्राम करवा रहा हूँ ना छोटे छोटे, बस आपने इनको ज़हन-नशीन कर लेना है, ठीक है जी। आपकी रिवीजन हो जाएगी टेम्पलेट की दोबारा। सो टेम्पलेट लिखते हैं फंक्शन के ऊपर, और उसके बाद लिखते हैं लेस देन ग्रेटर देन के अंदर क्लास, और उसके आगे अपनी क्लास का नाम, मान लो मैंने क्लास का नाम रख लिया के। अब यहाँ पे मुझे कितनी वैल्यूज मिली हैं, 2। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपको आर्गूमेंट मिल रहे हैं, पैरामीटर मिल रहे हैं, आप हमने यहाँ पे ये देखना होता है क्या ये जो 2 पैरामीटर मुझे मिल रहे हैं, क्या दोनों की टाइप सेम है, यानी दोनों सेम डाटा टाइप के। अगर दोनों सेम डाटा टाइप के हैं, फिर आप सिंपली लिख दो यहाँ पे के, और पहली वैल्यू जिसमें लेनी है, जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम ए, और उसके बाद जेनेरिक डाटा टाइप बताओ के, और फिर लिख दिया बी। अब दोस्तों चूँकि यहाँ पे सेम डाटा की दोनों वैल्यूज हैं, सो 10 जो है वो ए को मिल जाएगा, और 20 जो है वो बी को मिल जाएगा। और ये जो के है ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिस टाइप की आपको वैल्यू नीचे से मिल रही है, सो आपको इंटीजर वैल्यू की मिल रही है, तो ये इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सी आउट कर दिया, और यहाँ पे आपने बैकस्लैश n, और यहाँ पे आके आपने a + b कर दिया। ओके, इतना आपने कर लिया। अगर इतना करके मैं आपको यहाँ पे कंपाइल करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखो ये 30 स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब मान लो दोस्तों यहाँ पे आपने पहली वैल्यू भिजवाई 10 और दूसरी वैल्यू भिजवाई 20.5। अब ये होती है मल्टी डाटा टाइप आर्गूमेंट्स, मल्टीपल आर्गूमेंट्स, ठीक है जी। मल्टीपल आर्गूमेंट्स तो आप भिजवा रहे हो, लेकिन मल्टीपल डाटा टाइप आर्गूमेंट आप भिजवा रहे हो, मतलब डिफरेंट टाइप के आर्गूमेंट भिजवा रहे हो। तो पहली वैल्यू आपने यहाँ भिजवाई 10, दूसरी भिजवाई 20, और सॉरी फ्लॉट, और तीसरी मान लो आपने एक और वैल्यू भिजवाई जो कि आपने फिर इंटीजर, फिर जो है वो आपने इंटीजर टाइप भिजवा दी 45, ठीक है जी। अब देखो आप पहली वैल्यू जो है वो इंट टाइप की भिजवा रहे हो, और तीसरी वैल्यू भी इंट टाइप की भिजवा रहे हो। तो दोस्तों जो आप इंट टाइप की भिजवा रहे हो उसके लिए तो एक जो के है जेनेरिक टाइप, वो तो यूज़ हो जाएगी, के जो है वो इंट में कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद ये जो दूसरी बीच में दरमियान में आ रही है फ्लॉट की, ये फ्लॉट की बेसिकली के अपने आप को, चूँकि के ने अपने आप को इंट में कन्वर्ट कर लिया है, और आपका ये जो जेनेरिक डाटा टाइप होती है के, यानी टेम्पलेट क्लास की आपने जो डाटा भी यूज़ कर रहे हो के, ये अपने आप को जिस डाटा में इसने कन्वर्ट किया ना, उसमें अब ये कन्वर्ट हो गई है। अब ये फ्लॉट इंट में कन्वर्ट होगी, अब ये फ्लॉट में नहीं होगी। तो फ्लॉट में करने के लिए आपको एक और क्लास यहाँ पे बनानी पड़ेगी। सो आपने यहाँ पे लगाया कॉमा, और यहाँ पे क्लास एक और बना ली h के नाम से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आपने कहा के
और आगे लिख दिया ए, तो ए में आपकी ये पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू फ्लॉट है तो फ्लॉट के लिए आपने यहाँ पे के नहीं बल्कि एच लिखोगे, क्योंकि एच जो है वो आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, फ्लॉट के लिए। तो इस तरह दोस्तों अगर आप डिफरेंट टाइप की यहाँ पे आर्गूमेंट भी भिजवा रहे हो ना, तो जितने डिफरेंट टाइप की आप वैल्यू भिजवाओगे उतनी यहाँ पे आपको जेनेरिक टाइप जो है वो बनानी पहले पड़ेंगी, और फिर तरतीब से उनको लिखना भी पड़ेगा। अगर पहली इंट है तो उसके लिए आपने जो भी जेनेरिक टाइप लिख रहे हो, मान लो के आपने इंट के लिए रख लिया, अब के आपने इंट के लिए रख लिया तो के लिख लिया। उसके बाद फ्लॉट के लिए आपने एच रखा हुआ तो एच लिख लिया। उसके बाद तीसरी वैल्यू क्या है, इंट की, तो इंट के लिए आपने फिर क्या रखा है, इंट के लिए फिर आप के यूज़ करें तो के, और आगे लिख दिया मैंने सी, और यहाँ लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। तो ये होती है मल्टी, ये इसका मतलब था कि मल्टीपल टाइप आर्गूमेंट्स कि डिफरेंट, अगर आपने एक से ज़्यादा टाइप के आर्गूमेंट भेजते हो तो उसको हम किस तरह से जो है वो हैंडल करते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे आपका आंसर देखें प्रिंट हो गया 75.5। तो ये आपका पहला कंसेप्ट कवर हो गया। अगला कंसेप्ट भी चलते हैं। अगला कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर छोटा जो है जी वो यूज़र डिफाइंड टाइप है। यूज़र डिफाइंड टाइप्स कौन सी होती हैं दोस्तों, ऐसी टाइप जो यूज़र खुद डिफाइन करता है। एक तो प्रीमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं ना, प्रीमिटिव डाटा टाइप्स वो होती हैं जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे इंट, फ्लॉट, कैर, स्ट्रिंग, बूलियन। ये क्या है, ये प्रीमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो कि पहले से डिफाइन शुदा है। एक होती हैं नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप्स। ठीक है, नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, ऐसी डाटा टाइप जिनको यूज़र डिफाइन करता है। यूज़र डिफाइन किनको करता है, मान लो यूज़र ने यहाँ पे क्लास लिखा, क्लास टेस्ट। ठीक है, ये आपने क्लास बनाई। अब ये इस क्लास का ये जो नेम है ना टेस्ट, ये बेसिकली आपकी इस क्लास की क्या है, डाटा टाइप है। और क्या ये डाटा बिल्ट इन नहीं, ये तो आपने खुद बनाई है क्लास। सो जो दोस्तों हम खुद डाटा बनाते हैं ना, सो चूँकि ये क्लास का जो नेम होता है ये बेसिकली डाटा टाइप होती है। सो ये डाटा आपने खुद बनाई है ना, सो जो हम चीज़ खुद बनाते हैं ना यूज़र, इसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है जी। और इसको नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ओके जी, ये कंसेप्ट भी आपको मैंने कवर करवा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आ गया जी ओवरलोडिंग वर्सेस टेम्पलेट, कि आप ओवरलोडिंग फंक्शन और टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसका मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम करवा देता हूँ। मान लो पहले मैं आपको ओवरलोडिंग करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे ना आपने एक प्रिंट का एक फंक्शन बनाया वाइट, और आपने क्या किया, आपने मान लो कि आपने लिख दिया वाइट, और आपने यहाँ लिख दिया प्रिंट 1, और प्रिंट 1 के अंदर आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी क्या बोला, सी आउट, और यहाँ पे आपने जो है वो लिख दिया क्या बोला, ए प्लस बी। ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपने वैल्यू भी ली इंट टाइप की, और इंट टाइप की आपने लिख दिया ए, इंट टाइप की नहीं बल्कि के आपने लिख दिया, के जेनेरिक टाइप लिखने लगे हो। तो जेनेरिक टाइप लिखने के लिए आपने पहले बनाया टेम्पलेट। ठीक है, और टेम्पलेट सॉरी आपने यहाँ लिख दिया, पहले हम ओवरलोडिंग करने लगे हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग ये होती है जब हम जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप के लिए डिफरेंट फंक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। सो मैंने लिख दिया इंट और ए कॉमा इंट बी। अब देखो आप दोनों टाइप वैल्यू इंट में मंगवा रहे हो, तो यहाँ पे आपने 10, 20 लिख दिया। अब मान लो आपने यहाँ पे लिख, ये कौन सा फंक्शन आपने बनाया था, प्रिंट 1, यहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंट 1 को आपने कॉल किया। अब मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, वैसे ओवरलोडिंग आपको पता है ना किसी क्लास में की जाती है, किसी भी क्लास में की जाती है। सो यहाँ पे आपने लिख दिया कोड फंक्शन, और उसमें आपने लिख दिया 20.4 एंड कॉमा 44.6, ये आपने लिख दिया। ठीक है जी, अब आप फ्लैटिंग वाली दो भिजवा रही हो, सो आपको एक अलग से कोड फंक्शन बनाना पड़ेगा अब। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम आपने रख लिया प्रिंट 2, और यहाँ पे आपने लिख दिया जी चूँकि आप प्रिंट 2 के अंदर आप किस टाइप की वैल्यू भी जो आ रहे हो, फ्लॉट टाइप की, तो आपने यहाँ पे लिख दिया फ्लॉट, और यहाँ भी आपने लिख दिया फ्लॉट, FLOAT फ्लॉट आपने लिख दिया। अब देखो ये आपको क्या करना पड़ा, देखो जितनी डिफरेंट टाइप की आप वैल्यू भी जो आ रही हो यहाँ से, मतलब कि पहले दफ़ा आपने कॉलिंग की फंक्शन को, तो उसको आपने इंट वैल्यू भी जो आई, तो आपको इंटीजर के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ा। नेक्स्ट टाइम आपने एक और फंक्शन बनाया फ्लॉटिंग के लिए। अब मान लो आपने करैक्टर अगर भी जवानी हो नेक्स्ट टाइम, तो आप करैक्टर के लिए अलग फंक्शन बनाओगे, फिर स्ट्रिंग के लिए बनाओगे, फिर बूलियन के लिए बनाओगे। तो इस तरह आप हर डिफरेंट डाटा के लिए डिफरेंट फंक्शन बनाओगे। तो ये आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ओवरलोडिंग कर रहे हो। लेकिन ओवरलोडिंग प्रॉपर्टी होती है कि उसका नाम भी सेम होता है, लेकिन नाम सेम के लिए हम जो है क्लास के अंदर ओवरलोडिंग करते हैं, इस तरह नहीं करते। ये तो मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। अब यही काम दोस्तों हम डिफरेंट टाइप लेने के लिए यही काम हम एक फंक्शन से भी कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट। तो यही फ़र्क होता है टेम्पलेट में और फंक्शन ओवरलोडिंग में। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे जेनेरिक टाइप लिखने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया टेम्पलेट, और टेम्पलेट के लिए मैंने यहाँ लिख दिया क्लास, और मैंने लिख दिया के। अब यहाँ मैंने लिख दिया के, मान लो मैंने लिख दिया के, और यहाँ पे भी लिख दिया के। अब जब ये वाली कॉलिंग जाएगी
सॉरी जब ये हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो उसको हमें मेरे भाई दो इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे के अपने आप को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने जब यहाँ से नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रिंट को कॉल किया और उसको हमने नेक्स्ट टाइम मेरी भाई कौन सी वैल्यू, फ्लॉटिंग वैल्यू, तो ये अपने आप को के जो है नेक्स्ट टाइम फ्लॉट में कन्वर्ट कर लेगा। ओके जी, डन जी। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखा भी देता हूँ और यहाँ पे देखो आपको दोनों आंसर मिल रहे हैं 30 और 65। डन ना जी। ओके जी, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।